हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। आज हम आपका रिवीजन सेशन 5 लेके आए हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और स्टोरेज डिवाइसेस पे। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मालवेयर इज एन डैश प्रोग्राम, हार्डवेयर, अ पर्सन, नॉन ऑफ दीज। बताइए। सो राइट आंसर इज प्रोग्राम। ठीक है, मालवेयर आपका क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है। अगर सॉफ्टवेयर ऑप्शन में नहीं है तो सॉफ्टवेयर किससे बना होता है? प्रोग्राम से। तो आप प्रोग्राम भी टिक मार्क कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन ऑप्शंस। जो ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है उस पर आप टिक मार्क करेंगे। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉफ्टवेयर सच एज वायरसेस, worms, Trojan horses that have a malicious content in is known as malicious software or malware, adware, spyware, scareware or firewall. बताइए। So right answer is malware. मैंने आपको मालवेयर में पढ़ाया था, मालवेयर वेरियस टाइप्स का होता है। मालवेयर में आपके वायरसेस आ जाते हैं, वॉर्म्स आ जाते हैं, ट्रोजन्स आ जाते हैं। ये सब आपकी किसकी टाइप्स है? मालवेयर की। टाइप्स भी नहीं बोलेंगे, मालवेयर के अंडर ये चीजें आती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स ये भी पूछा जाता है कि वायरस एक मालवेयर है या वायरस की कैटेगरी में आप इन सबको डालते हो। तो ऐसा नहीं है, वायरस खुद एक मालवेयर है। जैसे वॉर्म एक मालवेयर है। मालवेयर क्या होता है? बेसिकली मालवेयर दो वर्ड से मिलकर बना है, मेलिशियस और सॉफ्टवेयर से। मेलिशियस का मतलब होता है दूसरों को हार्म पहुंचाना। तो बेसिकली ये आपका ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अगर सिस्टम में आ जाए तो उसको खराब कर देता है, उसकी फाइल्स को डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी इसका नाम मेलिशियस सॉफ्टवेयर पड़ा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स जैसे कि वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, जिनके अंदर मेलिशियस कंटेंट होता है, किसी को डैमेज करने का, किसी को हार्म पहुंचाने का कंटेंट होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको मेलिशियस सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ठीक है, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम दैट infects computer and spreads by inserting copies of itself into other executable code or documents. First, keylogger, then worm, viruses or cracker. तो इसका राइट आंसर है वॉर्म। वॉर्म की आपकी एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी मैंने, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। ठीक है, इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम। आई समझ? वॉर्म स्टैंड्स फॉर, वॉर्म की क्या फुल फॉर्म होती है? ये भी पूछी जाती है, अच्छे से नोट कर लो। राइट वंस, रीड मैनी। जो क्लास में आए उनको तो पता होगा, अब आप आए नहीं हो इसलिए ये मैंने बहुत बार बताया था। राइट वंस मीन्स इसका कोड एक बार लिखा जाता है, फिर ये खुद को सेल्फ रेप्लिकेट करता है, कॉपीज बनाता रहता है। राइट वंस, रीड मैनी, तभी इसका नाम पड़ा है। फर्स्ट कंप्यूटर वायरसेस, तो ये भी सबको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्रीपर, किसने राइट किया था आपका फर्स्ट वायरस? किसके द्वारा राइट किया गया था? बॉब थॉमस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था आपका क्रीपर। Which of the following is not a type of virus? Boot sector, polymorphic, multipartite or trojans? The right answer is trojans. ठीक है, देखिए मैं आपको,
Now your next question is, what is the purpose of an anti-malware program? To increase the speed of the computer, to remove legitimate software from the computer, to protect against various types of malicious software, to optimize system registry settings. बताइए। हाँ, so your right answer is to protect against various types of malicious software. ठीक है, अगर आपको ऐसा सच नहीं भी पता, पहली बात तो आपको एंटी मालवेयर से ही पता लग जाना चाहिए कि क्या है इसका मतलब। एंटी मींस, एंटी किस वर्ड के साथ लगता है, जब उसका ऑपोजिट कोई बात कर रहा हो। वायरस, एंटी वायरस, मालवेयर, एंटी मालवेयर। मालवेयर अगर हार्म पहुंचा रहा है तो एंटी मालवेयर उसे बचाएगा। वायरस अगर आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचा रहा है तो एंटीवायरस आप किसके लिए डालते हैं, ताकि वो कंप्यूटर के वायरस से बचा सके। ठीक है, तो एंटी वर्ड ऑपोजिट के लिए यूज होता है, पॉजिटिव सेंस में। और ऐसे भी अगर आप इनके ऑप्शंस को देखेंगे, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर, टू रिमूव लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर फ्रॉम द कंप्यूटर, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेरियस टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, attempt to gain unauthorized access to a user system or information by pretending to be the user, spoofing, cracker, hacker or phishing. The right answer is spoofing. ठीक है, देखिए स्पूफिंग और फिशिंग दोनों सिमिलर टर्म्स है। अब डिफरेंस क्या है इसमें, फिशिंग में आपकी वो सारी चीजें आ जाती हैं जो आपको लेजिटिमेट लगती हैं बट वो होती नहीं है। मतलब आपको लगेगा कि ये आपके फायदे की चीज है बट वो होगी नहीं, चाहे वो कोई ईमेल हो, चाहे वो कोई एसएमएस हो, चाहे वो कोई कॉल हो, चाहे वो कोई लिंक हो, ये चीजें आपको लगेंगी कि हाँ आपके फायदे की हैं, लेकिन जब आप उन पे क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम में वायरस लें। अब स्पूफिंग फिशिंग के अंडर आता है। स्पूफिंग वो कैटेगरी होती है जब आपको अगली जो थ्रेट है वो किसके थ्रू आए, कोई इंडिविजुअल, जैसे कोई इंडिविजुअल लगे आपको अगला इंसान या कोई ऑर्गेनाइजेशन। फिशिंग में आपकी एसएमएस, ईमेल सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। स्पूफिंग में आता है सिर्फ कोई दूसरा इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन से आपको कोई ऐसा मैसेज या ऐसा कोई लिंक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रिटेंडिंग टू बी द यूजर। कोई इंडिविजुअल की बात हो रही है ना, कि अगला बंदा क्या प्रिटेंड कर रहा है कि मैं एक यूजर हूं, तो ये किस कैटेगरी में आएगा आपका। अगर यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात होती तो वो भी स्पूफिंग में आता। ठीक है, बाकी जैसे एसएमएस, ईमेल्स वगैरह वो किस में आते हैं, आपके फिशिंग में। Adware is something which is added to your computer. By adding this, performance of your computer increases. Software that gets different advertisements and none of the above. So right answer is C. तो एडवेयर से ही आपको पता चल रहा है एड किसको रिलेट करता है, एडवर्टीजमेंट्स को। तो एडवेयर का मतलब है जब आपके सिस्टम में बार बार डिफरेंट टाइप्स की एडवर्टीजमेंट आ रही हैं, इरिलेटेबल, जो आपके फायदे की नहीं है, तो वो क्या होता है, एडवेयर। एन एंटीवायरस इज एन डैश प्रोग्राम कोड, कंप्यूटर, कंपनी नेम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और नन ऑफ दीज। The right answer is एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एंटीवायरस अगर आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। Storage which stores or retains data after power off is called volatile storage, non-volatile storage, sequential storage, direct storage or none of these. So right answer is non-volatile storage. ठीक है, और परमानेंट स्टोरेज, ऐसी स्टोरेज जो पावर ऑफ होने पे वहीं रहती है, लॉस्ट नहीं होती, वो आपकी नॉन वोलेटाइल और परमानेंट स्टोरेज होती है। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए।
Verification of a login name and password is known as configuration, accessibility, authentication, logging in. So your right answer is authentication. लॉगिंग इन एक एक्शन है जिसमें आप अपनी पासवर्ड, अपनी इंफॉर्मेशन वहां पे पुट ऑन करते हो, बट वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस जिसमें ये पता चलता है कि आप ही वो इंसान है जिसने लॉग इन किया है, वो ऑथेंटिकेशन होता है। बेसिकली आपको ऑथेंटिकेट कर रहा है ना सिस्टम की आप क्या वही हो जिसने लॉग इन किया है। तो वेरिफिकेशन जो होती है आपकी वो ऑथेंटिकेशन में आती है। वेरिफिकेशन का काम ही है कि आप वही हो या नहीं हो। Which was the first PC boot sector virus? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। क्रीपर, बॉम्ब, पेलोड और ब्रेन। So right answer is brain. फर्स्ट पीसी बूट सेक्टर वायरस था आपका ब्रेन। फर्स्ट बूट सेक्टर की बात करें, पीसी नहीं, फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस एल्क क्लोनर। ओनली बूट सेक्टर वायरस। पर्सनल कंप्यूटर का बूट सेक्टर वायरस पहला था आपका ब्रेन। तो दो है, इनको याद कर, नोट कर लेना आप। In which of the following a person is constantly followed by another person or group of several peoples? Phishing, bullying, stalking, identity theft. So right answer is stalking. समझ में आया? तो वर्ड्स को ध्यान से समझा करो कि क्या बताया गया है, फिर आपको समझ आ जाएगी। It is a software program designed to record every keystroke on the machine on which it runs. Keylogger, virus, worm, cracker. ठीक है, तो इसका आपको पता चला कहां से? रिकॉर्ड एवरी की स्ट्रोक से। क्या करता है? आपके हर एक की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करता है, जासूसी करता है आपकी। बट किसकी जासूसी? आपके कीबोर्ड की। आप कौन सी की प्रेस कर रहे हैं उसकी। तो ये क्या आ जाता है? की लॉगर। और की लॉगर एक टाइप का स्पाईवेयर है आपका। ठीक है, what is the primary difference between a computer virus and a worm? Virus require user action to spread while worms spread automatically. Worms are more harmful than viruses. Viruses can replicate but worms cannot. Worms are a type of virus. But your right answer is A. डिफरेंस क्या है आपके वायरस और वॉर्म का? मैंने आपको बताया, आपका वॉर्म रेप्लिकेट करता है, यहाँ वायरसेस कैन रेप्लिकेट बट वॉर्म कैन नॉट। फिर सी कैसे हुआ? वॉर्म्स तो रेप्लिकेट करते हैं, मैंने अभी बताया आपको। वॉर्म्स आर ए टाइप ऑफ वायरस? नो, वॉर्म्स आर ए टाइप ऑफ मॉलवेयर। Worms are more harmful than viruses. Viruses are more harmful than worms. Viruses require user action to spread while worms spread automatically. तो ये इनका मेन डिफरेंस है। वायरसेस को स्प्रेड होने के लिए किसी यूजर के एक्शन की जरूरत होती है, वॉर्म्स को नहीं होती। मींस वायरस आपके सिस्टम में तभी एंटर करेगा जब उसको कोई भेजेगा। ठीक है, किसी लिंक के थ्रू, किसी एसएमएस के थ्रू आपके सिस्टम में वायरस आ सकते हैं, लेकिन वॉर्म एक बार आपके सिस्टम में आ गया तो वो ऑटोमेटिकली फैलता है। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। Which of these is the world's very first antivirus program? Tinkered, Creeper, Ray Tomlinson, Reaper. फर्स्ट वायरस पता है आपको? क्रीपर। फर्स्ट एंटीवायरस क्या है? तो इसमें से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। क्रीपर तो नहीं हो सकता बिकॉज इट इज अ वायरस। टिंकर्ड, रे टॉमलिंसन भी नहीं हो सकता क्योंकि ये नाम है किसी का। ठीक है, अब बचे ये दो। तो थोड़ा आप दिमाग लगा सकते थे कि क्रीपर का ऑपोजिट रीपर। अगर वायरस आपका फर्स्ट क्रीपर था तो एंटीवायरस आपका क्या है? रीपर। ठीक है, फर्स्ट एंटीवायरस है आपका रीपर।
Using the cipher algorithm, which of these types of text would be transformed? Plain text, scalar text, complex text or transform text? So right answer is plain text. ठीक है, ये सब पढ़ा था आपने एनक्रिप्शन में। एनक्रिप्शन में आपने पढ़ा था आपके पास एक प्लेन टेक्स्ट होता है जो कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, फिर जब आप किसी को सेंड करते हैं तो वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम एनक्रिप्शन। प्लेन टेक्स्ट का साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होना। साइफर टेक्स्ट मींस प्लेन टेक्स्ट को कोडेड मैसेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जो बाकी कोई बाहर की एजेंसी नहीं पढ़ सकती। फिर जब वो मैसेज जिस बंदे के लिए होता है वो रिसीव करता है तो साइफर टेक्स्ट वापिस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, जिसको बोला जाता है डिक्रिप्शन। ठीक है, तो बेसिकली आपका साइफर टेक्स्ट किसको कन्वर्ट करता है? प्लेन टेक्स्ट को। What is the primary purpose of a rootkit? To improve system performance, to display unwanted advertisements, to hide malicious activity and maintain unauthorized access, to enhance the user interface. So right answer is to hide malicious activity and maintain unauthorized access. तो अगर आप ऑप्शंस के हिसाब से जाते टू इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस, तो मैंने आपको बताया रूट किट आपका एक मालवेयर है, तो वो सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव कैसे करेगा? वो तो हार्म करता है ना आपके कंप्यूटर को, तो सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव कर नहीं सकता, तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। टू डिस्प्ले अनवांटेड एडवर्टीजमेंट्स, ये तो एडवेयर का काम था, अभी आपने पढ़ा, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। टू एनहेंस द यूजर इंटरफेस, तो एनहेंस वाली तो कोई चीज ही नहीं, ये डिस्ट्रॉय और डैमेज वाली चीज है, तो ये क्या करेगा? हाइड करेगा अपनी एक्टिविटी को और अनऑथोराइज्ड एक्सेस को मेंटेन करेगा। What is ransomware? Software that increases computer speed, a type of antivirus software. Malware that encrypts files and demands payment for their release, a type of hardware component. ठीक है, तो मैंने ये तो सबको पता होगा, रैंसम से आपने याद रखा था इसको, ठीक है। ये आपका ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो आपकी ही चीजों को एनक्रिप्ट कर देता है और जब आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो वो आपसे पेमेंट मांगता है, ठीक है। जब भी पेमेंट की बात है तो वो आपका रैंसमवेयर होता है। Which of these is an antivirus program type? Kaspersky, Quick Heal, McAfee or all of the above? So right answer is all of the above. तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स के नाम एटलीस्ट 10 आप याद करके जाएंगे क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आएगा। ये है कुछ K7, Avast, Bitdefender, Norton, ये आपके पास कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, और भी होंगे, आप देख के जाइएगा। Which of the following is an example of a legitimate use of keyloggers? Stealing personal information, monitoring children's online activities by parents, slowing down computer performance, enhancing the graphics of video games. क्वेश्चन समझिए। So right answer is, तो की लॉगिंग का आपके पास एक पॉजिटिव यूज क्या है? इससे आप पेरेंट्स अपने बच्चों की एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं, वो क्या टाइप करते हैं, क्या सर्च करते हैं, क्या क्या देखते हैं, ठीक है, तो ये इसका एक पॉजिटिव यूज है। Who is the father of computer security? August Kirchhoff, Bob Thomas, Robert Charles. The right answer is August Kirchhoff, ठीक है। ये आपके कंप्यूटर सिक्योरिटी के फादर हैं, ये इन्होंने आपका फर्स्ट एंटीवायरस लिखा था, वायरस, सॉरी, फर्स्ट वायरस इनके द्वारा लिखा गया था। What is the primary purpose of a firewall in cyber security? Monitoring network traffic,
blocking unauthorized access, encrypting data, detecting malware. So right answer is monitoring network traffic. फायरवॉल आपका नेटवर्क से रिलेटेड है, ठीक है। नेटवर्क से आपका कौन कौन चीज आपके सिस्टम में आ रही है उसकी चेकिंग प्रॉपर फायरवॉल करता है, चीजों को स्कैन करता है, कौन सी आपके सिस्टम को डैमेज कर सकती है उसको ब्लॉक करता है। तो नेटवर्क बेसिकली इसका मेन और कीवर्ड है नेटवर्क। फायरवॉल आपका रिलेट ही नेटवर्क ट्रैफिक से करता है, उसको मॉनिटर करता है कौन सी चीज आ रही है वो आपके सिस्टम के लिए ठीक है, कोई वायरस तो नहीं है उसमें, कोई मैलिशियस चीज तो नहीं है उसमें। तो आपने फायरवॉल को याद रखना है नेटवर्क से, ठीक है। Which of the following is considered an element of cyber security? Network security, operational security, application security, or all of the above? So your right answer is all of the above. साइबर सिक्योरिटी में आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी भी आती है, ऑपरेशनल सिक्योरिटी भी आती है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी भी आती है, ठीक है। व्हाट इज द फिशिंग अटैक? आप बताइए। A type of virus that spreads via physical contact, a social engineering attack to steal sensitive information, a type of antivirus software, a program that speeds up computer performance. बाकी तो इसे रिलेट ही नहीं कर रहे हैं, तो राइट आंसर आपके पास आ जाएगा बी। ये आपका एक ऐसा अटैक है जो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील करता है, बिकॉज ये मालवेयर है आपका, ठीक है। Dash is a branch of information technology known as information security, computer security, cyber security, IT security, all of these. So right answer is all of these. IT security, computer security, cyber security, ये सब आपका एक ही बात है. This is also an important question, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपको. Indian Computer Emergency Response Team to serve as National Agency for Incident Response is constituted under section. अब बेसिकली जो टीम का नाम बताया गया आपको, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये किससे डील करती है? जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं उनसे डील करती है आपकी ये टीम. अब इसका जिक्र किस सेक्शन में किया गया है वो आपको बताना है. आईटी एक्ट के किस सेक्शन में? 71 ऑफ आईटी एक्ट, 70 ऑफ आईटी एक्ट, 70 ए क्लॉज है ऑफ आईटी एक्ट, 70 बी ऑफ आईटी एक्ट. तो आपको नहीं पता है इसका, लेकिन आप याद रखेंगे इसका मेंशन है 70 बी सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट. 70 बी सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट में आपको साइबर क्राइम्स के रिलेटेड जो टीम बनी है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, उसका मेंशन किया गया. ठीक है, 70 बी. What is the primary purpose of a digital signature? Encrypting data, verifying the sender's identity, ensuring data integrity, or both B and C? So your right answer is both B and C. डिजिटल सिग्नेचर का काम क्या है? ये वेरीफाई करता है कि किसने भेजा है, जो चीज भेजी गई है वो किसने भेजी है, उसको ये वेरीफाई करता है. बट उसका काम क्या है कि आपका डाटा जो है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे. जो आप डाटा भेज रहे हैं उसको कोई हैक ना कर सके, उसको कोई चोरी ना कर सके, जैसा भेजा गया है वैसी चीज आपके पास पहुंचे. तो डाटा इंटीग्रिटी का वही मतलब होता है. ठीक है, कि जैसी चीज आपको भेजी गई है वही आपके पास पहुंचे. तो सेंडर्स आइडेंटिटी और डाटा इंटीग्रिटी दोनों का काम आपका डिजिटल सिग्नेचर करता है. Which of the following is a characteristic of a polymorphic virus? It infects only one specific file type. It changes its code to avoid detection. It is always easily detected by antivirus software. It only spreads through physical contact. So your right answer is B. Polymorphic, many forms. मैंने आपको बहुत बार बता दिया. Poly होता है many, मॉर्फिक होता है फॉर्म्स. मॉर्फ होता है फॉर्म.
तो यहाँ पे फॉर्म्स नहीं आएंगी, ऑब्वियस ही बात है, ये आपका एक प्रोग्राम है तो कोडिंग चेंज करेगा। पॉलीमॉर्फिक मीन्स ये अपना कोडिंग चेंज करता रहता है ताकि इसको कोई पकड़ ना सके, कोई डिटेक्ट ना कर सके। इट चेंजेस इट्स कोड टू अवॉइड डिटेक्शन, ये अपने कोड को चेंज करता रहता है ताकि इसको कोई डिटेक्ट ना कर सके, तभी इसका नाम पड़ा है पॉलीमॉर्फिक। मैनी फॉर्म्स, मैनी कोड्स। An antivirus software is an example of application software, programming language, utility software, operating system. The right answer is utility software. Ransomware is classified as spyware, decrypting malware, encrypting malware, rootkit. बताइए रैंसमवेयर को किस क्लासिफिकेशन में डालेंगे आप? डिक्रिप्टिंग, एनक्रिप्टिंग, रूटकिट और स्पाईवेयर। तो ये आपका क्या है? एनक्रिप्टिंग मालवेयर है जो आपकी इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट करता है और फिर आपको मनी डिमांड करता है। What is the main purpose of an antivirus scan? To optimize computer performance, to identify all running processes, to detect and remove malicious software, to improve the user interface. एंटीवायरस स्कैन होता है तो उसमें क्या होता है? तो एंटीवायरस का काम होता है कोई भी मैलिशियस चीज अगर आपके सिस्टम में आ गई है उसको डिटेक्ट करना और उसको रिमूव करना। ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? सो वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीक। Which type of memory stores data currently being processed by the CPU? Hard drive, ROM, RAM or cache memory? So your right answer is cache memory. ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंटली जो डाटा एक्सेस करना होता है, जिसपे काम करना होता है सीपीयू को, वो किस मेमोरी में सेव होता है? कैश मेमोरी। तो ये आपकी फास्टर मेमोरी है जो सीपीयू को वो चीजें प्रोवाइड करती है जिसपे वो उस टाइम काम कर रहा होता है। अ कीलॉगर इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रोजन, स्पाईवेयर, बॉम्ब, लॉजिक बॉम्ब। So your right answer is spyware. What does data encryption involve? Encoding data into a secret code, converting data into a human readable format, compressing data to save storage space, deleting data permanently from storage. So your right answer is encoding data into a secret code. ठीक है? What is the purpose of a firewall in cyber security? To allow unrestricted access to a network, to block unauthorized access to a network, to create a backup of a network's data. None of the above. So your right answer is to block unauthorized access to a network. The feature of cybersecurity is or are compliance, defense against internal threats, threat prevention, or all of these. So your right answer is all of the above. Dash is malicious software that alters the regular functionality of an OS, means operating system, takes full control on the targeted system and acts as the system administrator on the victim's
सिस्टम, वायरस, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, रूटकिट। देखिए स्पाईवेयर नहीं हो सकता ना, क्योंकि स्पाईवेयर तो आप पे नजर रखता है। ऐसी चीज कहीं आपने पढ़ी कि वो आपकी चीज की रिकॉर्डिंग कर रहा है कि आप कौन सी चीज प्रेस कर रहे हो। फिर है आपके पास ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स मैंने आपको बताया था ऐसा वायरस अटैक होता है जिसमें आपको अगली चीज जो है लगती है कि आपके फायदे की है, लेकिन जब वो आपके सिस्टम में एंटर कर जाती है तो उसमें से वायरस आपके सिस्टम में इंसर्ट हो जाता है। रूट किट, इसका सही आंसर है रूट किट। रूट किट होता है जो आपके सिस्टम की बेस में डैमेज करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपके सारे सिस्टम को चलाता है ना, तो रूट किट वो होता है जो रूट पे जाके डैमेज पहुंचाता है। जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, आपका जितना भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको डैमेज पहुंचाएगा, तो ये रूट किट का काम होता है। What is a Trojan horse in computer security? Software used for data recovery, a type of malware that replicates itself, a program that seems legitimate but damages the system, antivirus software. तो ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो लेजिटिमेट लगता है, आपके फायदे का लगता है, बट आपके सिस्टम को डैमेज करता है अगर एंटर कर जाए। Which of the following is antivirus software? ब्लॉक्स, कॉफी कप, विक्स, एवीजी। ठीक है, तो ये आपका एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। A spurious computer program that replicated itself at a swift pace is called Trojan horse, bombs, cracks, bombs. ठीक है, तो ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, वो कौन सा प्रोग्राम होता है आपका? बॉम्ब्स, मॉरिस बॉम्ब। हाँ वो भी उसमें। Dash infects the executables as well as the boot sectors. Polymorphic, multipartite, boot sector, non-resident. बताओ। बूट सेक्टर को भी करता है, एग्जीक्यूटेबल्स को भी करता है। अगर सिर्फ बूट सेक्टर को करता तो बूट सेक्टर वायरस होता, लेकिन ये दो चीजों को कर रहा है। ठीक है, बाकी चीजों को भी कर रहा है, तो मल्टीपार्टाइट। मल्टीपार्टाइट होता है जो एट ए टाइम एक से ज्यादा चीजों को डैमेज करे। Which among the following is not antivirus software? Nortron, McAfee, AVG, Trojan horse. इसको बोलने दो यार, So right answer is Trojan horse. बाकी आपके एंटीवायरसेस हैं, डी पार्ट आपका मालवेयर है। Dash refers to a sequence of instructions substituted for hardware. बेसिकली पूछा गया है सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर, फर्मवेयर, एडवेयर, मिडलवेयर, स्पाईवेयर। क्या स्पाईवेयर हो सकता है ये? क्या एडवेयर हो सकता है? मिडलवेयर, तो क्या है ये आपका? फर्मवेयर। Dash deletes all the files that it infects. Multipartite, polymorphic, overwrite, non-resident. So right answer is overwrite virus. ये क्या करता है? overwrite virus जिस सिस्टम को इन्फेक्ट कर रहे हो उसमें जितनी भी फाइल्स हैं उनको डिलीट करके अपनी कोडिंग डाल देता है, इसलिए इसको overwrite बोला जाता है। जो लिखा हुआ है उसको मिटा के खुद की कोडिंग वहां डाल देता है, तो वो स्पेस ऑक्यूपाई हो जाती है। जब आप फाइल ओपन करने की कोशिश करेंगे तो फाइल इनक्रिप्टेड शो होती है या नहीं ओपन होती है। पैकेट स्निपिंग, ईमेल हैकिंग, पासवर्ड क्रैकिंग और यूज टू डैश एक्सेस टू द सिस्टम, ये सब काम किसके लिए होते हैं? क्या करने के लिए? सेल्फ एक्सेस टू द सिस्टम, ऑथोराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम, पर्सनल और अनऑथोराइज्ड।
तो राइट आंसर इज अनऑथोराइज्ड। अगर आपके सिस्टम की हैकिंग हो रही है, ईमेल्स के थ्रू कुछ पासवर्ड्स आपके क्रैक हो रहे हैं, तो वो किसके लिए? ताकि कोई आपके सिस्टम को अनऑथोराइज्ड एक्सेस कर सके, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? अनऑथोराइज्ड। अ कंप्यूटर वायरस इज सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बोथ और नॉन ऑफ दीज। कंप्यूटर वायरस आपका एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। Dash infects the master boot record and it is challenging and a complex task to remove this virus. Trojan, polymorphic, boot sector, multipartite. बताओ। The right answer is boot sector virus. ठीक है। Dash gets installed and stays hidden in your computer memory. It stays involved to the specific type of files which it infects. Direct action virus, polymorphic virus, multipartite और boot sector. इसमें आपका कीवर्ड है स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल्स। डायरेक्ट एक्शन, मल्टीपार्टाइट। मल्टीपार्टाइट वाला कोई फंक्शन है? कोई मैनी फॉर्म्स वाला या मैनी चीजों को ये डैमेज कर रहा है? पॉलीमॉर्फिक, कोडिंग चेंज कर रहा है, कहीं ऐसा नहीं दिया है। बूट सेक्टर, कहीं नहीं दिया है कि आपके बूट सेक्टर। तो ये क्या है? आपका डायरेक्ट एक्शन है कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल्स, डायरेक्ट एक्शन कर रहा है कुछ फाइल्स को, ठीक है। Which of the following is not a part of auxiliary memories in a computer system? PROM, floppy, CD-ROM, magnetic tapes. ऑक्सिलरी मेमोरी का पार्ट नहीं है। रोम तो कहीं है ही। ऑक्सिलरी इसमें से किसको बोलते हैं? प्राइमरी को, सेकेंडरी को? ऑक्सिलरी मेमोरी किसको बोला जाता है? प्राइमरी मेमोरी को, सेकेंडरी मेमोरी को? अच्छा, आप बताओ कौन सा इसमें ऑक्सिलरी मेमोरी का पार्ट नहीं है? अब नहीं पता चला। तो राइट आंसर इज पी रोम। ये रोम की टाइप है, रोम एक प्राइमरी मेमोरी है। तो ऑक्सिलरी कहां से हो गई? Which of the following storage device can store maximum amount of data? Important question है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क। तो राइट आंसर इज हार्ड डिस्क। सबसे ज्यादा डाटा आपका हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क में आपका कुछ एमबीज में तक स्टोर कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क में भी एमबीज, जैसे इसमें आप 2 to 3 एमबी तक कर सकते हो, बहुत कम डाटा स्टोर होता है। इसमें आप 700 एमबी तक कर सकते हो, इसमें सम जीबीज, बट इसमें आप टेराबाइट्स तक कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी आपकी हार्ड डिस्क की होती है। Which device primarily uses optical disk to store data?
किसमें डिस्क का यूज होता है डाटा को स्टोर करने के लिए? SSDs, ब्लू रे, फ्लैश ड्राइव, हार्ड ड्राइव। डिस्क। ब्लू रे क्या है आपकी? एक तो डिस्क है ना। ब्लू रे डिस्क मीन्स ब्लू रे डिस्क में आपका एक डिस्क में डाटा स्टोर किया जाता है, डिस्क। ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव में आपकी क्या आ जाती है? जैसे मेमोरी कार्ड्स, उसमें कार्ड का यूज होता है, डिस्क का यूज नहीं होता। फ्लैश ड्राइव, हार्ड ड्राइव, इसमें भी आपके कार्ड्स या चिप्स का यूज होता है, डिस्क का यूज नहीं होता है। तो डिस्क का यूज आपका किस में होता है? ब्लू रे डिस्क में। व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलाटाइल? अब ये बताइए, बायोस, कैश, रैम, रोम। स्टैटिक है मीन्स परमानेंट है और नॉन वोलाटाइल है। तो राइट आंसर इज रोम। ये तो आपकी वोलाटाइल है ना, ये आपकी नॉन वोलाटाइल और स्टैटिक मेमोरी है, मीन्स परमानेंट मेमोरी है। Which type of storage device is a hard disk? Tertiary, offline, primary, secondary? तो ये आपकी एक सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।